जैसे आपको पता है कि यहाँ पर जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जितनी भी स्कीमें हैं पिछले 4 साल में जो है मयार ज़िंदगी में उनकी वजह से, उन स्कीमों की वजह से बड़ा चेंज आया है। और मैं ये कहूँगा कि वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स परफेक्शन। और इसमें जो है बहुत सारी स्कीम्स में जैसे हमने सैचुरेशन लेवल पार किया हुआ है। उसमें जैसे ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स है, विडो पेंशन स्कीम्स है, या जो जितनी भी पेंशन स्कीम्स है जो सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए है। इसके अलावा हेल्थ कार्ड का जैसे है कि उसमें भी ऑलमोस्ट सैचुरेशन है। जहाँ कहीं पर हम ढूंढ के अब देख रहे हैं कि कहीं किसी के पास हेल्थ कार्ड अगर नहीं है तो उसको वो हम पंचायत के ज़रिए से जो है वो उसको आइडेंटिफाई करके उसको वो कार्ड दिलवा रहे। इस तरह से जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, और भी बहुत सारी नई स्कीम आई है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। तो उसमें भी हमारा आज के डेट में ये बहुत चल रहा है कि जो जितने भी छोटे छोटे आर्टिज़न हैं उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, सब्सिडाइज्ड लोन्स। एंड हमारी अपनी स्कीम जो रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है उसमें प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना है, उसमें भी हमने इस साल यहाँ पर जो है 7,000 लोगों को, इस साल ओवरऑल हमारा जो है 11,000 लोगों को हमने यहाँ पर मकान बनाने के लिए, अपना मकान बनाने के लिए असिस्टेंस दी है। तो इस जो ये 5th चैप्टर बैक टू विलेज का रहा, उसमें यही है कि ये सैचुरेशन ऑफ जैसे हमारे ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शंस है, और इसी तरह जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस भी इन्हीं चीज़ों पर है कि जितनी भी स्कीम्स है उनमें हम सैचुरेशन लेवल पर पहुँच जाए, यानी कि जो क्यू में सबसे लास्ट आता है उस तक भी ये बेनिफिट पहुंच जाए। हमारी जो रूरल डेवलपमेंट के हवाले से जो हमारी फ्लैग स्कीम है एमजी नरेगा, जैसे कि आपने देखा कि कई साल जब से ये चल रही है कि लोगों की ज़िंदगी में बड़ा सुधार आया है। गाँव में देहात सुधार महकमा इसको चला रहा है, तो इससे जो है इकोनॉमिक जो है वो पैरिटी आ गई है। हमने जॉब जो वेज एम्प्लॉयमेंट की सैचुरेशन हो गई, और इस तरह से जो गांव में जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं, तो जैसे रोड्स है, ड्रेनेज है, लेन्स है, उनका हमने ऑलमोस्ट उनको सबको कवर किया है। और पिछले साल की मैं बात करूंगा कि एमजी नरेगा में चूँकि प्राइमरली ये वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, तो हमने पिछले साल में 125 करोड़ रुपया सिर्फ एमजी नरेगा में लोगों को, अनंतनाग में लोगों को दिया है। उसमें 60-40 के हिसाब से जैसे 60% उसमें वेज एम्प्लॉयमेंट में जाता है, 40% मटेरियल में जाता है, तो उस हिसाब से। लेकिन ओवरऑल 125 करोड़ एक बहुत बड़ा रकम होता है एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। इस तरह से इस साल भी हमारा जो है वो इससे ज़्यादा ही टारगेट है हमारा। अभी तक हम तकरीबन 40-50 करोड़ वेज में दे चुके हैं। इस तरह से 5-10 करोड़ जो है हमने इसमें भी दिए है, मटेरियल में और भी पैसा इसके लिए आ रहा है। तो ओवरऑल जो है हमारी इस तरह से PMAY स्कीम है। हमारा डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जो हर पंचायत में एरिया डेवलपमेंट फंड्स में तो 20 लाख आता है। उसके बाद BDC लेवल पर भी पैसा आता है 26 लाख करके, और DDC मेंबर को भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है गाँव में वो ऑगमेंटेशन, चाहे रोड्स लेनर्स ड्रेनेज की हो या ट्रांसफार्मर्स की हो, या और जैसे ज़रूरियात ज़िंदगी है देहात में, तो उन चीज़ों की ऑगमेंटेशन के लिए जो है बहुत ज़्यादा पैसा इस वक्त गाँव में जो है मुख्तलिफ स्कीम्स के ज़रिए से लोगों के पास जाता है, गाँव में जाता है, जिससे डेफिनेटली इन 4 सालों में जो है लोगों का मयार ज़िंदगी जो है वो बुलंद हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के हवाले से ये हमारी दूसरी बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है जो हम देहात में जो है अमला रहे हैं, जो हमारे RDD के ज़रिए से अमलाई जा रही है। इसमें हम पहले ही ODF का जो है वो पूरा मुल्क ODF हो चुका है, ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है। उसमें भी हमारा UT कई साल पहले ODF डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो ODF प्लस था। ODF प्लस का ये मतलब होता है कि हर गाँव में जो है वो सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इसके अलावा सलज वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो चीज़ें हैं इनका पूरा जो है सिस्टम एस्टेब्लिश्ड है। हमारा कचरा ठिकाने लगाने के लिए पूरा जो है बंदोबस्त है। इसी तरह जो ग्रे वाटर निकलता है, ब्लैक वाटर निकलता है, प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जो है हम डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट सोर्सेज से जो हम यूज़ करते हैं जनरेट होता है। तो ये सब इन सब चीज़ों को जो है ये एक सिस्टम हमने प्लेस किया हुआ है, और हमारी UT जो है पहले ही ODF प्लस डिक्लेयर हो चुकी है 15 अगस्त को
ही उससे बल्कि उससे पहले। तो उसमें जो है हमने पूरे जितने भी हमारे गांव हैं 428 गांव जो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में हैं, उनमें हमने ODF प्लस के लिए सारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पूरा जो है अरेंजमेंट कर रखा है। इसके अलावा डोर टू डोर कलेक्शन भी हो रही है वेस्ट की, जहाँ पर कंपोस्टिंग, इंडिविजुअल कंपोस्टिंग नहीं हो रही है, वेस्ट की डोर टू डोर कलेक्शन हो रही है, सेग्रीगेशन हो रही है और इसका जो है साइंटिफिक डिस्पोजल किया जा रहा है। तो लोगों को अवेयरनेस के बारे में जैसे आपने सही फरमाया कि अवेयरनेस एक अहम चीज़ है ODF प्लस के हवाले से, सैनिटेशन के हवाले से, क्योंकि ये जब तक इंसान की जहन साजी, जब तक समाज की जहन साजी नहीं होगी, मेंटल सेटअप जिसे हम कहते हैं, मेंटल सेटअप का चेंज, जब तक हमारे लोगों का मेंटल सेटअप इस बारे में चेंज नहीं होगा कि हमने जो है सैनिटेशन रखनी है, हमने जो सफाई रखनी है, तो तब तक ये नहीं होगा। और उसके लिए हम बहुत इस चीज़ को मान के हमने जितने भी हमारे ODF प्लस जो हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप गांव में जाएंगे तो आप हर जगह पर जो है इसमें जितने भी हमें मैसेजेस देने हैं लोगों को कि सफाई के फ़ायदे क्या है, सफाई न रखने के नुकसानात क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट, इसको साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात है, जितने भी ये मैसेजेस हैं सफाई के हवाले से हमने उसमें पूरा IC किया हुआ है। और इसके अलावा हम वक्त पर जितने भी हमारे ये ग्राम सभाएँ होती है या डिफरेंट ब्लॉक दिवस होते हैं, तो उस पर इन चीज़ों पर बड़ा फोकस किया जाता है, इस चीज़ पर बड़ा जोर दिया जाता है कि हमने अपने, जैसे हमारे शहर साफ़ है इस तरह से हमने अपने गांव भी साफ़ रखने हैं, ताकि ये जो हमारी वादी है जो पहले से ही जन्नत कहलाई जाती है, वाकई में जन्नत लगे। जिन चीज़ों पे हमने बात की उसमें मेरी ये ख़ास रहेगी जिस पे इनफैक्ट हमारे ऑनरेबल LG एडमिनिस्ट्रेशन का भी ज़ोर है, हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी इस पे हर जगह ज़ोर देते हैं और ये प्रायोरिटी पर ये चीज़ें हैं। तो मैं वही चीज़ यहाँ पर आपकी वसातत से अपने अनंतनाग के बाशूर लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा कि एक तो सफाई रखिए, ODF प्लस हमारा डिक्लेयर हो चुका है, अब आपके हाथों में है कि आप अपने गाँव को, आप अपने मोहल्ले को, आप अपने डिस्ट्रिक्ट को, तहसील को साफ़ रखिए, ये आपके हाथों में है। और मेहरबानी करके इसमें हमारा जो है साथ दीजिए, ताकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो जन्नतनुमा खताई ज़मीन है ये वाकई जन्नत लगे। इसके अलावा एक और बीमारी जो आज बहुत ज़्यादा उरूज पर है हमारे वादी में, इनफैक्ट अब चूँकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन से थोड़ा इसमें सुधार होने लगा है, वो है ड्रग्स की बीमारी। हमें ड्रग्स को नो कहना चाहिए, हमने ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो है जंग करना पड़ेगा। हमने जैसे अनंतनाग में एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है भंग के ख़िलाफ़ जंग, जो भी एक प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है, भंग चरस जिसको हम कहते हैं। इसी तरह बाकी जितने भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस है, ड्रग्स जिनको हम कहते हैं, नारकोटिक सब्सटेंसेस जितने भी हैं, उनके ख़िलाफ़ हमने एकजुट होना है, अपने लोगों को इससे बचाना है, अपने बच्चों को इससे बचाना है, अपने समाज को इससे बचाना है। इस बीमारी से ये एक ऐसी बीमारी जो एक बार लग जाए तो बड़ी मुश्किल से ये छूटती है। तो इसके लिए भी हमें जद्दोजहद करनी है और इसके लिए मैं आप लोगों का, आपके ज़रिए से अपने लोगों का सपोर्ट मांगता हूँ। प्ले फील्ड कितने आपने बनाए? बिल्कुल, प्ले फील्ड आपने एक बहुत अच्छी बात की। ये जब ड्रग्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अपने यूथ को एंगेज करना है, हमने अपने बच्चों को एंगेज करना है। तो इसके लिए हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है, जैसे ये LG सर का ये एक डिलीवरेबल है, हमारे गवर्नमेंट का, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का डिलीवरेबल है कि हर पंचायत में एटलीस्ट एक प्ले फील्ड हो। तो उसमें जो है हम उस तरफ जा रहे हैं। हमारे 335 पंचायतें हैं, ऑलमोस्ट हर जगह पर हमारा ये छोटा, अगर कहीं हमारा स्पेस नहीं है तो हमने स्कूल के ग्राउंड को जो है वो प्ले ग्राउंड में कन्वर्ट किया हुआ है, खेलने के काबिल बनाया है। और जहाँ पर भी हमें, चूँकि रिसेंटली एक ड्राइव हुई जो सरकारी या काश्तराई ज़मीन है, जिन लोगों ने उस पर कब्ज़ा किया था वो उनसे छुड़ाई गई। तो जहाँ पर हमें ज़मीन मिल रही है और जहाँ पर लोगों की डिमांड है, तो हम फ़ौरन से पेशतर उसमें जो है प्ले ग्राउंड पहली हमारी प्रायोरिटी रहती है कि हम प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए बनाएं, ताकि हमारा यूथ जो है वो एंगेज रहे और इस तरह कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में एंगेज रहे।